हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग न्यू बैच 2026-27 में BS 6 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब आप लोग BS 6 सेमेस्टर में होते हो तो इंग्लिश लिटरेचर या अदर सभी सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर देना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और सभी की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। आज की जो क्लास है BS 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेपर नंबर 1 की हम पूरी क्लासेस कंप्लीट करवा चुके हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। देखिए, पेपर नंबर 2 में आपकी जितनी यूनिट्स हैं उसको हम करवा चुके हैं और अब लगातार हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 2 में जो ड्रामा दिया गया है विलियम शेक्सपियर का, द कॉमेडी ऑफ एरर्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है। इसकी पूरी समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जितना भी यूनिट आपके सिलेबस में दिया गया सब मैं पढ़ा चुकी हूँ और सभी से बनने वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनकी मैं अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप हर वीडियो से अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकें। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है द कॉमेडी ऑफ एरर्स ड्रामा के लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा फॉर योर एग्जाम। और आपके सिलेबस में जो स्टोरी दी गई है काबुली वाला, उसकी वीडियो भी मैंने आज ही अपलोड की है चैनल पे, तो देख लीजिएगा। पूरी क्लासेस आपको मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, और साथ ही साथ को करिकुलर की भी मिलेगी। तो एक सीक्वेंस में हम आपका सब कुछ कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए आज देखते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स से बनने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द कॉमेडी ऑफ एरर्स का मेन थीम क्या है? देखो, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एरर्स का मतलब क्या होता है? गलती, गलत या गलती। कॉमेडी यानी कि इसमें कॉमेडी में गलतियां दिखाई गई हैं और वही गलतियां हंसने की वजह बन जाती हैं। दो जुड़वा भाई और उनके दो जुड़वा नौकरों की कहानी है, और दोनों भाई की भी शक्ल मिलती है, दोनों नौकर जो हैं वो भी जुड़वा भाई हैं, उनकी भी शक्ल मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है पूरे ड्रामा में और बहुत ही ज़्यादा रीडर को या ऑडियंस को हंसी आती है। तो चलिए देखते हैं इसका मेन थीम क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मेन थीम ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड कंफ्यूजन। जो मेन थीम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का वो है मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान एंड कंफ्यूजन और भ्रम। अब दो लोग अगर जुड़वा हैं तो कोई आपको मतलब पहले वाले जुड़वा को पिल से मिलना है, आपको दूसरा वाला जुड़वा दिख रहा है और आपसे कोई बात कह रहे हैं, आप उससे कोई बात कह रहे हैं, फिर वो कहे कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैंने तो आपसे ऐसे नहीं कहा। तो जाहिर है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है। दो जुड़वा भाई हैं, उनके दो जुड़वा नौकर हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सारे कैरेक्टर्स के बीच में। जैसे कि दोनों भाइयों में भी होगा। अब एक भाई की जो वाइफ है, एक भाई शादीशुदा इसमें होता है, तो उसकी वाइफ उसके जुड़वा भाई को कहेगी तो मेरा हस्बैंड है, तो ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि वो तो उसका हस्बैंड होता नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। टू सेट्स ऑफ ट्विन्स आर सेपरेटेड इन चाइल्डहुड। देखिए, दो ट्विन होते हैं, एक दो जुड़वा भाई हैं एंटीफोलस, उनके दो जुड़वा नौकर हैं ड्रोमियो। अब ये अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, जो दोनों जुड़वा भाई हैं, पानी वाले जहाज़ पे बैठकर, और साथ में उनके दो जुड़वा नौकर वो भी छोटे ही हैं। तो अब वो पानी वाला जहाज़ किसी वजह से टूट जाता है, बिखर जाता है, दो टुकड़े में हो जाता है। तो दो जुड़वा भाइयों में से एक जुड़वा भाई अपने फादर की तरफ और दो जुड़वा नौकर में से एक नौकर इनके फादर की तरफ। अब दोनों जोड़ों में से एक एक बचते हैं, एक भाई और एक नौकर, वो अपनी मदर की तरफ इस तरीके से बचपन में ही बढ़ जाते हैं। तो जब बाद में बड़े होने के बाद मिलते हैं तो कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। When they unknowingly meet in the same city, people mistake one for other. बाद में जब वो एक ही शहर में पहुंचते हैं तो लोग एक दूसरे को क्या समझते हैं, लोग एक को दूसरा समझने लगते हैं।
अब जैसे एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज को लोग एंटीफोलस ऑफ एफेसस समझते हैं, तो इसमें मिस्टेकन मतलब आइडेंटिटी होती है, हंसी आती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। दिस क्रिएट्स फनी सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। और जब एक दूसरे को पहचानने में गलती होती है तो यही गलतियाँ फनी सिचुएशन पैदा करती हैं, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। थ्रू कॉमेडी शेक्सपियर शोज हाउ कन्फ्यूज़न कैन अफेक्ट रिलेशनशिप्स। इस नाटक के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ये दिखाते हैं कि गलत पहचान से जीवन में कितनी उलझनें पैदा हो सकती हैं। इन द एंड द ट्रुथ इज रिवेल्ड, फैमिलीज रीयूनिट एंड हैप्पीनेस रिटर्न। इस ड्रामा के एंड में, इस प्ले के एंड में सच्चाई सामने आती है और सबको पता चल जाता है कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, और दोनों जुड़वा नौकरों को भी पता चल जाता है कि वो जुड़वा जो हैं वो दोनों भी सगे भाई हैं, और उनके मम्मी पापा भी मिल जाते हैं, पूरी फैमिली मिल जाती है एंड में इस प्ले के, और इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यही इसका मेन थीम है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ईजियन अरेस्टेड इन एफेसस। जो ईजियन है वो एफेसस में अरेस्ट क्यों कर लिया जाता है? जो एफेसस है वो कौन होता है? ये सिराक्यूज का व्यापारी होता है, जो कि एंटीफोलस, दोनों एंटीफोलस का फादर होता है, जो जुड़वा भाई हैं। अगर आपने ये कॉमेडी पढ़ी होगी तभी आपको नाम याद रहेगा सारे कैरेक्टर्स का, वरना आप सोचेंगे कि मैम क्या नाम ले रही हैं। तो इसलिए आप लोग पढ़िएगा, वरना आपको भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा। पहले पूरी समरी पढ़िए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लर्न कीजिए, वरना क्या होगा, एग्जाम में आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, इस प्ले का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज ईजियन अरेस्टेड इन एफिसस। जब ईजियन जो है एफिसस आता है तो इसको क्यों अरेस्ट कर लिया जाता है वहां के ड्यूक के द्वारा? ईजियन, ए मर्चेंट ऑफ सिराक्यूज, कम्स टू एफिसस टू सर्च फॉर हिज लॉस्ट फैमिली। ईजियन जो है एक सिराक्यूज का व्यापारी है। सिराक्यूज एक सिटी है, वहाँ का व्यापारी है, जो कि एफिसस सिटी में आता है सर्च यानी ढूंढने के लिए फॉर हिज लॉस्ट फैमिली, अपनी खोई हुई फैमिली को, जो बहुत पहले, कई सालों पहले खो चुकी थी। इसकी वाइफ और इसका एक बेटा और इसका एक जुड़वा नौकरों में से एक नौकर, ये 3 लोग खो चुके थे। तो वो अपनी खोई हुई फैमिली को ढूंढने के लिए आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि इसका जो एक बेटा इसके पास रहता है, जिसका नाम होता है एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज, वो अपने फादर से कहता है मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, अपनी मदर को ढूंढने जा रहा हूँ, और फिर वो भी सिराक्यूज से एफिसस सिटी में आता है। और एफिसस का जो ड्यूक होता है वो सिराक्यूज के लोगों को अपने सिटी में आने की परमिशन नहीं देता, और अगर कोई गलती से आ जाए तो उसको मौत की सज़ा दी जाती है, यानी मरने की सज़ा दी जाती है, या फिर उसको जुर्माना भरना पड़ता है। However, हालांकि there is a strict law in Ephesus that no merchant from Syracuse can enter the city. लेकिन एफिसस में एक कठोर कानून है कि सिराक्यूज सिटी का कोई भी मर्चेंट एफिसस सिटी में नहीं आ सकता। When Aegean is found there, he is arrested and sentenced to death. जब ईजियन एफिसस आता है तो वो पकड़ा जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया जाता है। The Duke feels sympathy after hearing his sad story and gives him one day to pay a fine or find someone to help him. जब ईजियन को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो एफिसस के जो ड्यूक होते हैं वो उससे कहते हैं कि मरने से पहले तो किसी की भी एक ख्वाहिश पूरी की जाती है। चलो, तुम मरने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस सिटी आए क्यों थे? मतलब तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि तुम मेरी सिटी में आ गए, जबकि तुम जानते हो कि यहाँ पर सिराक्यूज के लोगों को आना मना है। तो वो कहता है कि बचपन में मेरा परिवार खो गया, मेरे 2 जुड़वा बच्चे थे, उनके 2 जुड़वा नौकर थे, मेरी वाइफ थी, तो वो सब बिछड़ गए हैं। मेरे पास एक मेरा बेटा है और एक उन जुड़वा नौकरों में से एक नौकर मेरे पास है, बाकी मेरा एक बेटा, मेरी बीवी और एक नौकर खो गए हैं। तो ये दुख भरी कहानी जब ड्यूक सुनता है तो उसे सिंपैथी होती है, दया आती है, और वो ईजियन को छोड़ देता है और कहता है कि एक दिन का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम फाइन भर दो, जुर्माना भर दो, और तुम्हें मौत की सज़ा नहीं होगी। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू द ट्विन ब्रदर्स क्रिएट कन्फ्यूजन इन द प्ले। देखिए, जुड़वा भाई जो होते हैं इस प्ले के अंदर वो कैसे कन्फ्यूजन को क्रिएट करते हैं।
तो जुड़वा भाइयों से कैसे प्ले में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द ट्विन ब्रदर्स एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज एंड एंटीफोलस ऑफ एफिसस लुक एग्जैक्टली अलाइक। अब देखिए, मम्मी पापा जो हैं इनके एंटीफोलस के, उन्हें 2 बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, दोनों जुड़वा हैं, दोनों बेटा हैं, दोनों एकदम सेम एक जैसे दिखते हैं। तो इनके पेरेंट्स क्या करते हैं, इनका एक ही नाम रख देते हैं, एंटीफोलस। दोनों बेटों का नाम होता है एंटीफोलस। तो जब बचपन में ये दोनों भाई बिछड़ जाते हैं, कैसे बिछड़ते हैं मैंने अभी आपको बता दिया, और आपने पूरी समरी भी पढ़ी हुई है ड्रामा की, तो आपको अच्छे से पता है। तो जिस सिटी में ये बिछड़ने के बाद जाते हैं, तो इसमें उन्हीं सिटी के नाम से इनको अलग अलग याद किया जाता है, पहचाना जाता है कि कौन सा वाला एंटीफोलस है। जो सिटी ऑफ एफिसस में है, जो एफिसस सिटी में है, उसको एंटीफोलस ऑफ एफिसस कहते हैं, और जो सिराक्यूज सिटी में अपने फादर के साथ रहता है उसको एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज कहते हैं। और दोनों भाई एकदम एक जैसे दिखते भी हैं क्योंकि जुड़वा हैं। पीपुल इन एन एफिसस मिस्टेक वन ब्रदर फॉर अदर। अब जो सिराक्यूज वाला एंटीफोलस है वो अपने भाई एंटीफोलस को ढूंढते हुए एफिसस सिटी में पहुंचता है, और उसको पता नहीं होता कि उसका ब्रदर इसी सिटी में है। तो अब वहाँ के जो लोग हैं उनको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। जब वे एक ही शहर में होते हैं तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते और एक को दूसरा समझ लेते हैं। यानी अगर किसी को एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज से कोई काम होता है तो वो एंटीफोलस ऑफ एफिसस को कहते हैं कि तुमसे मैंने ऐसे कहा था, अब ये कहता है कि तुमने मुझसे कहा ही नहीं था। अब किसी को एंटीफोलस ऑफ एफिसस से काम होता है तो वो सिराक्यूज वाले एफिसस एंटीफोलस से कहते हैं। तो फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है पूरे के पूरे ड्रामा में। आप इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। देखिए, एड्रियाना जो है एंटीफोलस ऑफ एफिसस की वाइफ है। एड्रियाना थिंक्स द रॉन्ग एंटीफोलस इज हर हस्बैंड एंड सर्वेंट्स आल्सो गेट कन्फ्यूज्ड। अब जो एड्रियाना है वो एंटीफोलस ऑफ एफिसस की वाइफ है। जब उसका हस्बैंड घर नहीं आता तो वो बाहर जाती है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, और वो गलती से सिराक्यूज वाले एंटीफोलस को पकड़ती है, कहती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए, घर चलो, और ज़बरदस्ती उसको घर ले जाती है। जबकि वो कहता है, मैडम आपको मैं पहचानता नहीं हूँ, आप मेरी बीवी नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो उसे गुस्सा आता है कि मेरा हस्बैंड पागल हो गया है क्या, वो ऐसी बातें क्यों कह रहा है, वो ये क्यों कह रहा है कि मैं उसकी वाइफ ही नहीं हूँ, जबकि सच में वो उसका हस्बैंड नहीं था, वो तो उसके हस्बैंड का जुड़वा भाई था। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है क्योंकि किसी को भी अभी जुड़वा के बारे में पता नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज मेनी फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन, और इसी वजह से बहुत सारी फनी मिसअंडरस्टैंडिंग घटित होती है इस पूरे ड्रामा के अंदर। दिस मिस्टेकन आइडेंटिटी क्रिएट्स द मेन कॉमिक सिचुएशन ऑफ द प्ले। यही गलत पहचान पूरे प्ले में कॉमिक उलझन को पैदा करती है, हंसने वाले मतलब सिचुएशन को क्रिएट करती है, और रीडर या ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू द ट्विन सर्वेंट्स प्ले इन द प्ले। अब देखो, जो 2 सर्वेंट्स हैं उनकी प्ले में क्या रोल होता है। 2 ट्विन ब्रदर्स जो हैं उनका तो रोल आपको समझ में आया कि कैसे उनकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। अब उन 2 जुड़वा भाई के नौकर भी हैं, और दोनों भी जुड़वा हैं, और उनकी भी शक्ल एकदम मिलती है, और दोनों का नाम ड्रोमियो होता है। द ट्विन सर्वेंट्स बोथ नेम ड्रोमियो। अब दोनों का नाम भी ड्रोमियो है, दोनों बचपन में बिछड़ जाते हैं। एक जो ड्रोमियो है जो एंटीफोलस ऑफ एफिसस के साथ रहता है तो उसको ड्रोमियो ऑफ एफिसस कहते हैं, और जो ड्रोमियो एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज के साथ रहता है उसको ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज कहते हैं। आल्सो लुक एग्जैक्टली द सेम, और वो दोनों भी बिल्कुल सेम दिखते हैं बिकॉज वो दोनों भी जुड़वा भाई हैं। दे सर्व द 2 एंटीफोलस ब्रदर्स, जो कि दोनों ही एक एक एंटीफोलस की सेवा करते हैं। लाइक देयर मास्टर्स दे आल्सो क्रिएट कन्फ्यूजन बिकॉज पीपुल मिस्टेक वन सर्वेंट फॉर अदर। अब ये दोनों भी अपने मालिक की तरह जुड़वा हैं, तो इस वजह से इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अगर किसी को ड्रोमियो ऑफ एंटीफोलस से अगर किसी को ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज से काम होता है तो लोग उसको एफिसस वाला ड्रोमियो समझते हैं। एफिसस वाले ड्रोमियो से काम होता है तो लोग उसको सिराक्यूज वाला समझते हैं। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उलझने और कॉमिक सिचुएशन पैदा होती है पूरे ड्रामा में। देयर फनी डायलॉग्स, जोक्स एंड
मिसअंडरस्टैंडिंग मेक द प्ले मोर humorous. They help increase the comic effect and keep the audience entertained. उनके मज़ेदार डायलॉग और चुटकुले की वजह से जो ऑडियंस होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्ले एंड? द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो प्ले है वो कैसे एंड होता है, उसकी एंडिंग कैसी होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द प्ले के एंड में ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग आर क्लियर्ड व्हेन द टू सेट्स ऑफ ट्विन फाइनली अपीयर टुगेदर। देखिए अभी तक ये दोनों जुड़वा भाई और दोनों जुड़वा नौकर सामने एक दूसरे के तो नहीं आए थे ना, कि एक दूसरे को देख सके कि अरे ये तो मेरा जुड़वा है, मेरी जैसी शक्ल इसकी भी है, इस तरीके से हुआ नहीं था अभी तक। लेकिन इस प्ले के एंड में दोनों जुड़वा भाई भी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, किसी तरह दोनों जुड़वा नौकर भी सामने आ जाते हैं, उनकी मदर भी वहाँ पर मौजूद होती है, उनके फादर ईजियन भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस तरीके से जितने भी मेन कैरेक्टर होते हैं इस प्ले के सब वहाँ पर आ जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, सब एक दूसरे को देखते हैं और सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो वहाँ पर क्लियर हो जाती है। एवरीवन रियलाइजेस द ट्रूथ, अंडरस्टैंड द कन्फ्यूज़न। और अब सारे कैरेक्टर्स को कन्फ्यूज़न के बारे में पता चल जाता है कि इतनी सारी कन्फ्यूजन्स अभी तक क्यों क्रिएट हो रही थी। ईजियन इज reunited with his long lost wife and sons। जो ईजियन है जो काफ़ी सालों पहले अपनी वाइफ और अपने बच्चों से बिछड़ चुका था, वो एक बार फिर से अपनी पूरी फैमिली से मिलता है। द ड्यूक फॉरगिव्स हिम एंड द फैमिली सेलिब्रेट्स देयर रीयूनियन। और जो ड्यूक होते हैं जो कि ईजियन को फाइन पे करने के लिए टाइम दिए होते हैं, वो भी उसको माफ़ कर देते हैं कि जाओ अपनी फैमिली से मिल लिए, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इस तरीके से पूरी फैमिली मिलती है, दोनों जुड़वा भाई, दोनों जुड़वा नौकर, मम्मी पापा सब मिल जाते हैं। और क्या होता है, द प्ले एंड्स हैप्पीली विथ फॉरगिवनेस, जॉय एंड फैमिली यूनिटी। और इस तरीके से ये प्ले बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ, फैमिली की यूनिटी के साथ समाप्त हो जाता है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर द टू एंटीफोलस इन द प्ले? दो एंटीफोलस प्ले में कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्ले से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करा रही हूँ, ताकि आप एक ही वीडियो से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर लें। और बाकी सभी के लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक यूनिट के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस और साथ ही साथ महासंग्राम क्लासेस अपलोड हैं। द टू एंटीफोलस आर एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज एंड एंटीफोलस ऑफ एफिसस। इस प्ले में जो दो एंटीफोलस हैं वो दोनों ही जुड़वा भाई हैं। एक का नाम एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज है क्योंकि वो सिराक्यूज सिटी में रहता है, और एक का नाम एंटीफोलस ऑफ एफिसस है जो कि एफिसस सिटी में रहता है। दे वर ट्विन ब्रदर्स, दोनों ही जुड़वा भाई हैं, हु वर सेपरेटेड इन चाइल्डहुड ड्यूरिंग ए शिप ब्रेक, जो कि दोनों ही बचपन में अलग हो गए थे। सेपरेटेड मतलब अलग हो जाना। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड के दौरान एक जहाज दुर्घटना में ये दोनों भाई बचपन में ही अलग हो गए थे। एंटीफोलस ऑफ एफिसस ग्रो अप एंड लिव्स इन एफिसस विद हिज सर्वेंट ड्रोमियो। जो एंटीफोलस ऑफ एफिसस है वो एफिसस सिटी में पला बड़ा और वहीं पर अपने नौकर ड्रोमियो के साथ रहता है। एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज जो है वो अपने फादर और अपने एक नौकर ड्रोमियो के साथ सिराक्यूज में रहता था, और बाद में वो अपने खोए हुए भाई और मदर को ढूंढने के लिए ट्रैवल करता है। और वो कहाँ पर पहुँच जाता है ट्रैवल करते हुए? एफिसस में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके ब्रदर भी होते हैं और उसकी मदर भी होती हैं, बट इन्हें पता नहीं होता। When he arrives in Ephesus, people confuse him with his twin brother, which creates many funny misunderstanding। जब एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज एफिसस पहुंचता है तो लोग उसे उसके भाई समझ लेते हैं, और उससे कई मज़ेदार गलतफहमियां पैदा होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग एंटीफोलस ऑफ एफिसस को जानते थे। तो वहाँ के लोग जब इसको देखते हैं, सिराक्यूज वाले एफिसस को, सिराक्यूज वाले एंटीफोलस को जब देखते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक थोड़ा गलत बोल दिया, मतलब नाम गलत ले लिया ना, एफिसस बोल दिया। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है इस प्ले के अंदर, क्योंकि सब नाम एकदम सेम लगा हुआ है ना, इसलिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नाम आपके एग्ज़ाम में लिखते टाइम गलत नहीं होने चाहिए। वैसे लिखने में गलत नहीं होगा, बोलने समझाने में थोड़ा इधर उधर वर्ड्स हो जाता है। तो जो एफिसस आता है, मतलब कि जो एंटीफोलस एफिसस सिटी में आता है तो वहाँ के लोग उसका भाई समझ लेते हैं,
और फिर कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ एड्रियाना इन द प्ले। प्ले में एड्रियाना कौन है? एड्रियाना जो है एंटीफोलस एफेसस की वाइफ है। जो एंटीफोलस है एफेसस वाला, उसकी वाइफ है एड्रियाना। एड्रियाना इज़ द वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफेसस। शी इज़ ए लविंग बट समटाइम जेलस एंड इमोशनल वुमेन, जो कि अपने हस्बैंड से काफ़ी प्यार करती है लेकिन कभी कभी जेलस भी होती है और काफ़ी इमोशनल वुमेन है, इमोशनल महिला है। व्हेन एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज कम्स टू एफेसस सिटी, जब एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज एफेसस सिटी में आता है, एड्रियाना मिस्टेक्स हिम फॉर हर हस्बैंड। तो एड्रियाना उसको समझती है कि ये मेरा हस्बैंड है और वो बाहर जाती है अपने हस्बैंड को लिवाने के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड खाना खाने के टाइम घर पर नहीं आता। तो वो कहती है अपने नौकर से, चलो लिवा कर आते हैं तुम्हारे मालिक को। वो जाती है लिवाने अपने हस्बैंड को, और जब वो देखती है एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज को, तो उसको क्या पता कि ये तो मेरे हस्बैंड का जुड़वा भाई है। वो नहीं समझ पाती क्योंकि उसे पता ही नहीं है। तो वो उसको पकड़ कर ज़बरदस्ती घर लाती है और कहती है, घर चलो, खाना खाने क्यों नहीं आए थे? तो वो कहेगा, अरे मैडम मैं आपको नहीं जानता। वो कहेगी, कैसे नहीं जानते, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो वो कहेगा, अरे मैडम मेरी शादी नहीं हुई है, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरी बीवी नहीं है, क्यों नहीं समझ रही? तो वो कहेगी, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, चुपचाप घर चलो मुंह बंद करके और खाना खाओ। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ़नी सिचुएशन पैदा होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो बार बार कहता है मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ, वो कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो। वो समझती है कि इसका हस्बैंड पागल हो गया है, वो ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है। This misunderstanding creates comic situation. Adriana's character show the feeling of love, worry and jealous that a wife may have. एड्रियाना का जो कैरेक्टर है वो एक वाइफ का प्यार, उसकी चिंता और उसकी जेलस को दिखाता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेटिंग ऑफ एफेसस। एफेसस सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब कि देखो एफेसस शहर की इम्पोर्टेंस क्या है इस प्ले के अंदर। एफेसस इज द मेन सेटिंग ऑफ द प्ले। इस प्ले की जो मेन सेटिंग है वो एफेसस सिटी ही है। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में एफेसस इज शोन एज ए स्ट्रेंज सिटी वेयर मैजिक, मिस्ट्री एंड कन्फ्यूजन सीम पॉसिबल। इस प्ले में इस शहर को एक स्ट्रेंज सिटी और एक अजीब शहर के रूप में दिखाया गया है, जहां जादू और भ्रम संभव लगता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है दोनों भाइयों और दोनों उनके जुड़वा नौकरों की वजह से। बिकॉज बोथ सेट्स ऑफ ट्वीन मीट देयर, क्योंकि यहाँ पर दो जुड़वा जोड़े आपस में मिलते हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। द सिटी हेल्प्स क्रिएट द कॉमिक सिचुएशन ऑफ द प्ले। और ये सिटी इस प्ले के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमिक सिचुएशन को पैदा करती है। It is also important because the strict law against Syracuse leads to Aegean's arrest at the beginning of the play. और देखिए ये जो शहर है इस नाटक में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक घटनाओं को पैदा करता है, और इसके अलावा सिराक्यूज के लोगों के खिलाफ कड़े कानून के कारण एजियन, जो कि सिराक्यूज का व्यापारी है, उसको यहीं पर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो इसलिए ये जो सिटी है इम्पोर्टेंस रखती है अपना बहुत। इस सिटी इस प्ले के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो मेन सेटिंग होती है ना प्ले की, वो एग्जाम में ज़रूर पूछता है क्वेश्चन, और इस प्ले की सेटिंग एफेसस सिटी है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द ड्यूक इन द प्ले। प्ले में ड्यूक का क्या रोल है? तो यहाँ पर किस ड्यूक की बात हो रही है? एफेसस के ड्यूक की बात हो रही है। ड्यूक का रोल क्या है इस प्ले में? द ड्यूक ऑफ एफेसस इज एन इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी फिगर इन द प्ले। एफेसस का ड्यूक नाटक में एक महत्वपूर्ण शासक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, इस प्ले के एंड में, इस प्ले के स्टार्ट, बिगिनिंग मतलब शुरुआत होता है, शुरुआत हो यानी शुरू में। एट द बिगिनिंग, प्ले के शुरू में, ही ऑर्डर्स द अरेस्ट ऑफ ईजियन, वो ईजियन को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर देता है, बिकॉज ऑफ द लॉ अगेंस्ट सिरक्यूज। सिरक्यूज सिटी जो है उसके खिलाफ ये एक रूल बनाया था ना कि जो भी वहाँ का इंसान यहाँ पर एफेसस सिटी में आ जाएगा उसको वो अरेस्ट कर लेगा। हाउएवर आफ्टर हियरिंग एजियन सैड स्टोरी, ही फील सिंपैथी एंड गिव्स हिम वन डे टू फाइंड मनी एंड सेव्स हिज लाइफ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक दिन की टाइम देता हूँ। जब वो उसकी दुख भरी कहानी सुनता है तो उसके साथ काफ़ी सिंपैथी हो जाती है, उसको दया आ जाती है उस इंसान पर, ईजियन पर,
और कहता है चलो मैं तुम्हें 1 दिन की टाइम देता हूँ, तुम अपना जो फ़ाइन है वो पे कर दो और मौत की सज़ा से बच जाओ। एट द एंड ऑफ द प्ले, और प्ले के एंड में द ड्यूक हेल्प सॉल्व द कन्फ्यूज़न एंड अलाउज द फैमिली रियूनियन। और प्ले के एंड में ड्यूक सच्चाई सामने आने पर एजियन की मदद भी करता है उसके अपने परिवार के मिलने पर, और वो उनको माफ़ भी कर देता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।